इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 11 जनवरी सोमवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। आइए आपको ले चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। उज्जैन जिला प्रशासन ने शहर के बीचों बीच स्थित करीब 400 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा ले लिया है। आगर रोड पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री को आवंटित इस जमीन पर पिछले साल शासन के हक में फैसला आया था, लेकिन शासन ने कब्जा नहीं लिया था, जिसके चलते करीब 26 बीघा जमीन पर लगातार अवैध अतिक्रमण हो रहे थे। सोमवार को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में राजस्व विभाग ने अपना बोर्ड लगाया। बता दें कि ये जमीन 80 के दशक में नरेश जिनिंग फैक्ट्री संचालक छगनलाल को आवंटित की गई थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद जब शासन ने इसे फिर से अधिग्रहित करना चाहा, तो संचालक ने कोर्ट की शरण ले ली। इसके बाद सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत शासन को मिली, लेकिन फैसले के बाद से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आएंगे। इस दौरान वे भूमाफियाओं और शासकीय भूमि को माफियाओं से मुक्त करवाने वाली कार्रवाई का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, जिसके चलते आनन फानन में ये कार्रवाई की गई है। निर्माण जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दुकानें जो अवैध रूप से बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कब्जा लेंगे तो इसको हम रिमूव करने की कार्रवाई करेंगे। और इसमें हम लोगों ने दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वो अपनी दुकानों को खाली कर दे, अन्यथा चूँकि ये शासकीय ज़मीन पे अवैध निर्माण की श्रेणी में आएंगी तो इनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और जो बाकी ये जो गोडाउन्स वगैरह जो दिख रहे हैं, ये जिनिंग फैक्ट्री का किसी समय में काफ़ी वर्ष पूर्व ये पार्ट रहे हैं, जिसको जो पूर्व पट्टेदार था जिससे हमने कब्जा लिया है, उसने बहुत सारे लोगों को किराए पे दे दिया है। और सारे गोडाउन मालिकों को भी हम जो गोडाउन के जो किराएदार हैं उनको भी हमने बता दिया है कि आप इसको आगामी 2-3 दिवस में खाली कर लें, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज माल पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इसको हम लोग इनको मानवीय दृष्टिकोण के रखते हुए इन लोगों को हमने समय दिया है। नगर निगम की टीम ने जूना सोमवारिया में संचालित राजा बेकरी को जमींदोज कर दिया है। बेकरी में पिछले दिनों की गई छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी नमक मिला था। जांच में पाया गया था कि बेकरी में टोस्ट को मीठा करने के लिए प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल होता था। सड़े हुए मैदे और खराब पाम ऑयल से टोस्ट को बनाया जाता था, जिसके चलते जिला प्रशासन की टीम ने बेकरी को सील कर दिया था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कलेक्टर आशीष सिंह ने बेकरी को तोड़ने के आदेश जारी किए, जिसके बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरिंदर सिंह सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आमजन को जहर बेचने वाली इस बेकरी पर निगम की जेसीबी का पंजा चला और देखते ही देखते पाइजन मेकिंग ये बेकरी धूल में मिल गई। देखिए, आप सबको विदित है कि विगत कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में यहाँ पे एक छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सैंपल लिए थे। उन सैंपल में कुछ सैंपल अनसेफ आए, कुछ मानक आए हैं और कुछ मिसब्रांड आए हैं। वो कार्रवाई एक अलग बात थी जैसा आप बता रहे हैं। तो बाकी आज की जो कार्रवाई नगर पालिका निगम के द्वारा की जा रही है, इसी संस्था ने जो पहले गलती करी थी, दूसरा ये कि इन लोगों ने यहाँ पे नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया है, जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है, जिसे नगर पालिका के द्वारा हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के तार उज्जैन से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में अजीत सिंह को 25 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शार्प शूटर कार से उज्जैन आए थे। आजमगढ़ के रेहान नामक शख्स ने तीनों शूटरों को उज्जैन छोड़ा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेहान ने पूछताछ में तीनों शूटर को उज्जैन छोड़ने की बात भी कबूल कर ली है। रेहान ने बताया कि उसे आजमगढ़ से तीनों को उज्जैन छोड़ने के लिए कहा गया था। तीनों ने उसे उज्जैन से वापस लौटा दिया था। आशंका जताई जा रही है कि उज्जैन के ही किसी माफिया ने तीनों को आश्रय दिया है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि अजीत सिंह मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था। आजमगढ़ जेल में बंद कैदी के इशारे पर यह हत्या की गई थी। 2 दिन पहले खाचरोद पुलिस ने 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया था। चंदूखेड़ी के रहने वाले संतोष ठाकुर द्वारा सप्लाई किया गया था।
सोमवार शाम को चिंतामण थाना पुलिस और नगर निगम के संयुक्त कार्रवाई में संतोष ठाकुर के 2 मंजिला आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस संतोष के अन्य मकानों के बारे में भी पता लगा रही है, जिन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। बता दें कि मामले में इंदौर जेल में बंद गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का भी नाम सामने आया था। संतोष ठाकुर जीतू बुंदेला का राइट हैंड माना जाता है, जो गांजा तस्करों को ओडिशा से मंगाकर गांजा सप्लाई करता था। यदि आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हो जाइए तैयार। स्टार ट्रेवल्स लेकर आया है उज्जैन टू मनाली 6 डेज 5 नाइट ट्रिप, वह भी सिर्फ 8,499 रुपए पर है। डिपार्चर डेट 18 जनवरी। तो जल्दी से बुकिंग करिए 9522222208 पर। जिवाजीगंज थाने में अजीबोगरीब केस दर्ज किया गया है, जिसमें पत्नी ने अपने ही पति पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पत्नी ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। नामदारपुरा में रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर पति वसीम के खिलाफ शिकायत की थी कि वसीम द्वारा उसकी मर्जी के खिलाफ गलत काम कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व दोनों का विवाह हुआ था। वसीम ने पूर्व में भी एक विवाह कर रखा है। पत्नी का आरोप है कि पहली पत्नी से तलाक लेने की शर्त पर उसने विवाह किया था, लेकिन वसीम ने ऐसा नहीं किया। वसीम अब भी पहली पत्नी के पास जाता रहता है, जिसके चलते वो उससे तलाक लेना चाहती है। बावजूद पति उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती करता है। महिला थाने में पदस्थ 2 आरक्षक रिश्वत के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ लिए। दोनों के बीच थाने में ही जमकर विवाद हो गया, जिसकी जानकारी लगने पर एएसपी ने एक आरक्षक भगवान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल महिला द्वारा की गई शिकायत की जांच पूर्व में भगवान सिंह को मिली थी। आरोप है कि भगवान सिंह ने जांच करने के लिए महिला फरियादी से 2,000 रुपए लिए थे, लेकिन जांच नहीं की, जिस पर टीआई रेखा वर्मा ने अन्य आरक्षक को जांच सौंप दी। लेन देन की जानकारी होने के चलते दूसरे आरक्षक ने जांच से साफ इनकार कर दिया। इन पर दोनों आरक्षकों के बीच महिला थाने में ही जमकर तू-तू मैं हुई। टीआई द्वारा समझाइश के बाद झगड़ा शांत हुआ। एएसपी अमरेंद्र सिंह तक मामला पहुंचने के बाद उन्होंने आरक्षक भगवान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा आरोप पटवारियों पर लगते आए हैं। ताजा मामला भी घटिया पटवारी द्वारा वसूली का है, जिसमें पटवारी ने घटिया में रहने वाली महिला मन्नूबाई पति बने सिंह से पट्टे की जमीन पर गौशाला निर्माण रुकवाने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। महिला के पति बने सिंह और पटवारी के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें बने सिंह ब्याज से पैसे लाकर पटवारी को देने की बात कर रहा है। हम आपको पूरे मामले के बारे में बताएं, इससे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। हाँ, मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो, बात हो गई सर। आपके भरोसे बैठा हूँ मैं, ये समझ लेना आप। भरोसे तो है। अभी फिर आज साहब आ गए हैं यहाँ। हाँ, जवाब क्या दूंगा मैं इनको? साहब आ गए हैं, कहेंगे कल तो उनको भी डाल दिया साहब, आज क्या जवाब दूंगा? अरे सर पैसे का बोल दो ना, बात हो गई होगी ना, इंतजाम करके दे रहा। दूसरे से ब्याज से लेगा वो तो खुली बात बोल दो आप तो। जब मेरी घरवाली को लेके जा रहा हूँ सर मैं रिश्तेदार के यहाँ, नहीं तो फिर उससे रकम लेकिन मैं सरापे में अटकाऊंगा गिरबे, तो मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। आप इधर जाना मत, अब बात हो गई अपनी, है ना? ठीक है। हाँ, तो मैं उज्जैन आ रहा हूँ, इसको लेके पत्नी को 2 ही जने आ रहे हैं हम, तो पैसे का इंतजाम करूँ, मैं आपको फोन लगा दूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो आप भले ड्यूटी पे आना चाहो तो आ जाओ, बात हो ही गई अपनी। सोमवार को महिला और उसके पति ने प्रेस वार्ता में रिश्वतखोर इस पटवारी का भांडा फोड़ा। दोनों ने आरोप लगाए कि ये कोरोना काल में उनकी 1 बीघा जमीन पर पटवारी ने जानबूझकर गौशाला निर्माण शुरू करवा दिया। उन्हें पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। जब उन्होंने पटवारी से काम रुकवाने के लिए निवेदन किया तो उसने तहसीलदार का हवाला देते हुए 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। उन्होंने कई बार तहसील और जिला मुख्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश कार्यभारित कर्मचारी एवं स्थायी कर्मी श्रमिक महासंघ के पदाधिकारियों ने राजाधिराज बाबा महाकाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने की कामना की है। कर्मचारियों का कहना है कि 12 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार सीएम बने थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि वो प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है।
जिसके चलते ये ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन हमने प्रतीक जी महाकालेश्वर प्रशासक उप प्रशासक को दिया है, बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कि बाबा महाकालेश्वर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को सद्बुद्धि दे कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए वादे पूरे हों। अगर आज हमारे इस ज्ञापन पर 8 दिन में कोई उत्तर या किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं होती है तो विगत 8 दिन बाद हम स्थानीय मंत्री और कलेक्टर और विभिन्न जनप्रतिनिधियों को इसके माध्यम से ज्ञापन देंगे। तत्पश्चात भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम उसके लिए उग्र आंदोलन कर पूरे प्रदेश में इसका अलग जगह के पूरे प्रदेश में विनियमित कर्मचारी हड़ताल करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में महिला जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान खाचरोद थाने में LED के माध्यम से स्कूली छात्राओं को मुख्यमंत्री के संबोधन सुनवाए गए, जिसमें मामा ने बेटियों को विषम परिस्थितियों में महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की सलाह दी। इसके साथ ही थाने में पदस्थ SI मोनिका तिवारी ने मौजूद छात्राओं को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया। SI ने छात्राओं को सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान बढ़ती जाने वाली सतर्कता के बारे में भी बताया। ये है कि 1091 में आपका नाम, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। किसी को अगर अपने को ये लगता है कि मम्मी पापा को बताएंगे या किसी को घर में पता चलेगा तो क्या होगा, उसके लिए है 1091। बाकी ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करना अपने को 100 नंबर लगाना है। शहरी भूमि को सीलिंग मुक्त करने की मांग को लेकर किसानों ने प्रेस वार्ता की। किसानों का आरोप है कि सन 1999 में NDN सरकार में शहरी क्षेत्र की जमीनों को सीलिंग मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक इस पर अमल नहीं किया जा सका है, जिस वजह से शासकीय दस्तावेजों पर जमीन मालिक शासन है और असल में किसान उस पर खेती कर रहे हैं। शासकीय दस्तावेजों में शासन का कब्जा अंकित होने की वजह से किसानों को किसी भी प्रकार की किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उनकी जमीनों को जल्द से जल्द सीलिंग मुक्त किया जाए। सीलिंग एक्ट में ली गई है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि सीलिंग एक्ट आपका खत्म कर दिया गया, सबके नाम चढ़ाए गए किसानों के, पर अभी तक हम लोगों के किसी के नाम नहीं चढ़े और प्रशासन की तरफ से जहीं भी जाए तो चक्कर लगाते रहो, हमको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। और मामा जी कहते हैं कि मैंने सीलिंग एक्ट खत्म कर दिया। मामा जी किसान के बेटे तो कम से कम हम लोगों किसानों का भी तो ध्यान रखे। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व पटेलों ने कोठी पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने शासन से मांग की कि पटेलों के पद को वंशानुगत बनाया जाए, पटवारियों को उनका सहयोगी नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही पंचायत भवन में सरपंच सचिव के साथ पटेलों के बैठने की व्यवस्था भी की जाए। पटेलों के आकस्मिक निधन पर परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान भी की जाए। पूरा मामला है कि उज्जैन जिले के पटेल सब इकट्ठे हुए हैं। पहले भी हम भोपाल गए थे, मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी कि पटेलों को उनका अधिकार चाहिए और उनका अधिकार मिले, लेकिन पटेलों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन की तरफ से पटेलों को अनदेखा किया जा रहा है। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कि ग्राम सभा जो पंचायत में सभा होती है उसमें पटेलों को बिठाया जाए और गांव में नियुक्ति की जाए। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऋषिनगर में नवनिर्मित ABP कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए टाटा ने ऋषिनगर क्षेत्र में किए गए गड्ढों को रातों रात भर दिया। सोमवार को भी दिन भर जोरों शोरों से सड़क निर्माण का काम चला। राजीव गांधी नगर में रहने वाले मोहित तिवारी पर लक्ष्मी नगर में रहने वाले जीतू भदौरिया और उसके भाई भवानी एवं डब्बू ने जानलेवा हमला कर दिया। गणेश नगर में रहने वाली महिला के साथ एक युवक ने ठगी की। पीतल तांबे के बर्तन चमकाने के नाम पर महिला ने उसे सोने की चेन अंगूठी साफ करने के लिए दे दी, जिसे लेकर ठगोरा रफू चक्कर हो गया। बीते 2 दिन से न्यूनतम और अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री बना हुआ है। कंठाल चौराहे स्थित 3 मंजिला भवन की छत पर पक्षी मृत हालत में मिला, जिसके चलते रहवासियों में दहशत फैल गई है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट।
वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखी आज की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।